गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का सेट 2 सुपर टेट स्पेशल। आज बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेट स्पेशल के। तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप पढ़िए, समझिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु। ऑप्शन बी, शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। ऑप्शन सी, शिक्षण को सरल बनाने हेतु। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है इन तीनों के ही लिए। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु और शिक्षण को सरल बनाने हेतु। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर है डी। इसका ऑप्शन है डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आ रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 2। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी आईआईटी, ऑप्शन सी एफकैट, ऑप्शन डी सीमेट। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर है। इसका सही उत्तर होगा आपका एनसीईआरटी। तो देखिए, एनसीईआरटी आपका पहला ऑप्शन जो है वही आपका इसका सही उत्तर है। तो देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में। देखिए, शैक्षिक तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रारंभ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एनसीईआरटी ने शुरू किया। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, इसकी स्थापना को भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए देखते हैं, आईआईटी के बारे में जानते हैं। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईआईटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और सबसे पहली आईआईटी कहाँ पर थी, और एट प्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ आईआईटीज आर एग्जिस्ट इन इंडिया। तो इसका क्वेश्चन है, आईआईटी की स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और पहली आईआईटी खड़गपुर है। और प्रेजेंट में 23 कितने 23 आईआईटी हैं प्रेजेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। सीएआई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन सी, आश्रित अनुदेशन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर पे बहुत पूछे जाते हैं कि किसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा हो। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। देखिए, सीएआई का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको भी समझ लीजिए। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। असिस्टेड की स्पेलिंग देख लीजिए, ASSITED, असिस्टेड। देखिए, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से स्वतः शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये स्क्रीन पर आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन क्वेश्चन मी इन कमेंट, आई विल आंसर आफ्टर दिस वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए, ग्रीक से।
ऑप्शन बी लैटिन से, ऑप्शन सी फ्रेंच से, ऑप्शन डी जापानी से। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ग्रीक से। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, ठीक है। और ग्रीक में इस शब्द को टेक्निकोस, टेक्निकोस से इस शब्द की उपलब्धि हुई है, उत्पत्ति हुई है टेक्निकोस शब्द से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी इवान पावलव, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है बीएफ स्किनर। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीएफ स्किनर अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर कहाँ से रिलेटेड हैं? ये हैं अमेरिका के, जिन्होंने 1954 में इस अनुदेशन तकनीक का प्रतिपादन किया था। इस तकनीक में विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमवर्क बनाकर शिक्षित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आ रहा है छठा क्वेश्चन, देखिए इसको सही से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों में नहीं है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या पूछ रहा है? अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों में नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन सी मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, और ऑप्शन डी सहायक अनुदेशन। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सहायक अनुदेशन। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए रेखीय, शाखीय तथा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, जबकि सहायक अनुदेशन इसके प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है। कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब है कि बाह्य अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन सी मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, और ऑप्शन डी कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को, अथवा बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया मिश्रण पर आधारित है। किस पर आधारित है? सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया मिश्रण पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। यही हमारी पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आरंभ किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 है बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मन क्राउडर, ऑप्शन सी पुस्ट, ऑप्शन डी पावलव। तो उसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आरंभ किया था
नॉर्मन क्राउडर ने, किसने किया था? नॉर्मन क्राउडर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8-9 देखिए, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन क्राउडर, ऑप्शन बी जोसेफ फोरियर, ऑप्शन सी टी.एस. गिलबर्ट और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं टी.एस. गिलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन बी व्यवहार तकनीकी, ऑप्शन सी अनुदेशन तकनीक। इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, इसको आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। देखिए शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। टिल देन बाय बाय। इफ you like my video, please share, subscribe and like also. Thank you and have a nice day.